तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिस्ट, सॉर्ट और फ़िल्टर के बारे में कि हम कैसे जो हमारी लिस्ट होती है, वो चाहे लिस्ट हम एपीआई से उठा रहे हों या हमने ख़ुद से बनाई भी हो, जो कुछ भी हो, जो भी लिस्ट हमारी है उसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं और कैसे फ़िल्टर वगैरह कर सकते हैं। तो सॉर्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि उसको हम कैसे ऑर्डर में लेकर आ सकते हैं। यानी अगर आपके पास स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं बहुत सारे, आपने एपीआई से कोई कॉल करिए जिसके नाम को बहुत सारे जो है वो लोगों के नाम मिल रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जिनके नाम ए से शुरू हो रहे हैं वो सबसे ऊपर नज़र आएँ, फिर बी वाले आएँ, फिर इस तरीके से सी आए और फिर एंड में जो है वो जी वाले आएँ। अगर आप उनको ऑर्डर में या सॉर्ट करना चाह रहे हैं, बेसिकली सॉर्ट का मतलब ये होता है कि उसको ऑर्डर में लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो आप हम कैसे वो कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, हम ये चीज़ सीखेंगे। और दूसरी चीज़ हम फ़िल्टरिंग सीखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिस्ट में 1000 आइटम आ रहे हैं या 200 आइटम आ रहे हैं और आप उसमें से कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, कोई आइटम आप यूज़र को ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि वो सर्च कर सके ऐप में लिखकर, तो वो चीज़ हम कैसे, क्योंकि अभी तक तो हम बस ये कर रहे थे कि सिंपल लिस्ट दिखा रहे थे, लेकिन आज हम जो है उसके ऊपर सॉर्ट और फ़िल्टर वगैरह करके देखेंगे कि कैसे आप उसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं या वो सब कुछ कर सकते हैं और कैसे उसमें फ़िल्टर ये सर्च वगैरह अपनी लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले एक एपीआई देख लेते हैं जिससे हमें किसी किस्म की लिस्ट मिल जाए। तो उसके लिए जो है वो हम गूगल पे आते हैं और लिख देते हैं फ्री एंड ओपन एपीआई। तो ये सेकंड रिज़ल्ट हमको मिल रहा है जिसका नाम है मिक्स एनालिटिक्स। ये वेबसाइट हम खोल लेते हैं अपने पास। इसमें हमको कोई लिस्ट वाली अच्छी एपीआई मिल जाएंगी। बाकी आप कहीं कोई भी एपीआई यूज़ कर सकते हैं जहाँ से भी आपको लिस्ट मिल जाए, या अपनी खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके हम अगर ये वाली देख लें कॉइन बेस, तो ये हमें करेंसी कोड्स एंड नेम्स की बेसिकली एक लिस्ट दे देगा। हम इसको चला के भी देख लेते हैं। ये बेसिकली हमें जेसन दे रहा है। अगर हम इसको ओपन करके देखें तो ये आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी जो है हमको जेसन फाइल मिल रही होगी इसके अंदर। तो ये बेसिकली हमें जेसन इस तरीके से दे रहा है। ये हमें एक पूरी लिस्ट मिल रही है जिसके अंदर बेसिकली करेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन है। ये हम जब अपनी ऐप में चला के देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमको डिफरेंट करेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन बेसिकली मिल रही है। तो उसके लिए हम एक नई ऐप क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, करेंसी ऐप रख लेते हैं, क्योंकि हम करेंसी की लिस्ट दिखाने वाले हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं करेंसी ऐप। तो क्रिएट कर लेते हैं। तो यूआरएल बेसिकली हमें ये वाला यूज़ करना होगा। तो हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं पूरा, और यहाँ पे हमारी ऐप क्रिएट हो गई। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं एपीआई को। तो उसके लिए हम डेटा में आते हैं, ऐड रिसोर्स में आते हैं। यहाँ पे हम इसका करेंसी रिसोर्स नाम रख लेते हैं और यूआरएल जो हमने कॉपी करा था वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर चूँकि हमें कोई ऑथराइजेशन वगैरह कुछ भी पास नहीं करनी है, तो इसलिए हम कोई यहाँ पे हेडर वगैरह में कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने यूआरएल डाल दी, यहाँ पे कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है हमको। अब चूँकि ये लिस्ट है तो इसलिए हम गेट कलेक्शन में आ जाते हैं। अगर ये सिंगल रिकॉर्ड होता तो हम गेट रिकॉर्ड में आ रहे होते, लेकिन चूँकि ये लिस्ट है तो हम गेट कलेक्शन में आ जाते हैं। और यहाँ पे आके हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको डायरेक्टली टेस्ट करके देख लेते हैं, ना हमें कोई पैरामीटर पास करने की ज़रूरत है। तो रन टेस्ट करते हैं हम। तो इधर हमारे पास डेटा तो आ गया, लेकिन ये एरर दिखा रहा है अगेन कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम एरे देंगे, लेकिन यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट से लग रहा है कि हमने इसको ऑब्जेक्ट दे दिया। तो जैसे हमने पहले करा था अपनी कंट्री वाली ऐप के अंदर, कि हम ये डेटा जहाँ से हमारा एरे शुरू हो रहा है उस फील्ड का नाम हम कॉपी करेंगे और कॉन्फ़िग में आके पेस्ट कर देंगे। और अब फिर से इसको रन करके देखेंगे तो बेसिकली अब इसने एरर हमें नहीं दिया, स्टेटस ओके दे दी है और ये हमारी सारी लिस्ट आ गई है। तो ये बेसिकली इस तरीके से पूरी करेंसी की लिस्ट आ रही है, जिसमें इसकी आईडी है या कोड कह लें करेंसी का, और आगे जो है वो करेंसी का नाम है, जिसके अंदर पाकिस्तानी रुपी, यूएस डॉलर, हर चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। ये सिंपल बस ये दिखा रहा है लिस्ट के अंदर। तो हम सेट स्कीमा फ्रॉम रिस्पॉन्स कर लेते हैं ताकि ये हमें स्कीमा बना के दे दें इन प्रॉपर्टीज़, नेम, आईडी वगैरह का। तो इसने हमें स्कीमा बना के दे दिया जिसका ना आईडी है, मिन साइज़ और नेम है। तो ये हमारी बेसिकली एपीआई रेडी हो गई है। अब हम आते हैं वेरिएबल वाले काम की तरफ, ताकि हम इसको वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो उसके लिए हम इधर से वेरिएबल में आते हैं, डेटा वेरिएबल्स में आते हैं, ऐड डेटा वेरिएबल, अपनी रिसोर्स का नाम सेलेक्ट करा और इसको हम रख देते हैं करेंसी वेरिएबल का नाम। और ये गेट कलेक्शन चूँकि है तो इसलिए इसको कलेक्शन ही रहने देंगे। और ये हमारा वेरिएबल बेसिकली रेडी हो गया। अब हमें चूँकि लिस्ट को दिखाना है अपने व्यू के अंदर, तो सबसे पहले हम ये हेडिंग में इसका नाम कर देते हैं करेंसी ऐप। और यहाँ पे हम एक सर्च बॉक्स भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। हमारा जो है वो सर्च बॉक्स का भी काम पड़ेगा इसके अंदर। तो उसके लिए जो है हम सर्च बॉक्स देखते हैं कि कहाँ पर है सर्च बॉक्स।
ये सर्च बॉक्स ये रहा, इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये सर्च बॉक्स भी हमारा आ गया है। और बेसिकली ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर हमें पूरी लिस्ट दिखानी है, तो इसको हम सबसे पहले तो रिपीट विद करते हैं क्योंकि ये लिस्ट है, और इसको बाइंड कर देते हैं हमारे डेटा वेरिएबल के साथ। इसका नाम करेंसी है। तो ये हमारे पास लिस्ट का आ गया बना हुआ। अब इसकी कंटेंट को हम सेट कर देते हैं हमारे जो हमें नेम का जो बेसिकली प्रॉपर्टी मिल रही है। तो डेटा आइटम इन रिपीट में आके और यहाँ पे हम इसको नेम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। तो बेसिकली इसने बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले वाली करेंसी उठा के हमें दिखा दी। तो अगर मैं इसको रन कर लूँ तो इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि मेरी नई ऐप यहाँ पे नज़र आने लगे। यहाँ गई मेरी करेंसी ऐप। अगर मैं इसको रन कर दूँगा तो यहाँ पे जो है ये सारी हमारी करेंसीज़ ये लेकर आ गया। अब तो देख रहे हैं काफ़ी सारी करेंसीज़, आई थिंक सारी दुनिया की करेंसीज़ लेकर आ रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो ये करेंसीज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, तो लिस्ट तो हमारे पास लोड हो गई है। अब हम जो है जो एक्चुअल हमारा काम था सॉर्ट का और फ़िल्टर का, अब हम उस पे काम करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो लिस्ट है ये किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं आ रही है। सबसे ऊपर यू आ रहा है, फिर ए आ रहा है, बीच में एन भी कहीं पे आ रहा है। ये एक ऑर्डर में नहीं आ रही है, सॉर्ट नहीं हुई हुई है अभी ये। तो जब हम इसको सॉर्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये ए से शुरू हो रही होगी, सब ए वाले आ रहे होंगे, बीच में कोई एन ये यू वगैरह नहीं आ रहा होगा, फिर बी वाले आ रहे होंगे, तो एक ऑर्डर में आ जाएगी। और सबसे नीचे जो है वो जी वाले आ रहे होंगे, तो बेसिकली एक ऑर्डर में आ जाएगी ये। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि अभी हमने क्या करा हुआ है कि लिस्ट को जो है वो डायरेक्टली रिपीट विद कर दिया है करेंसी के साथ। इस वेरिएबल का नाम करेंसी लिस्ट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा लॉजिकल हो जाए। तो डेटा वेरिएबल में आके इसको सेलेक्ट करके और इसको करेंसी लिस्ट कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। अब व्यूज़ में आते हैं और यहाँ पे जो है वो इसका नाम हम करेंसी लिस्ट कर लेते हैं। तो अभी आप ये देखें, एक दफ़ा और चला के देख लेते हैं मेक श्योर करने के लिए। ओके, तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो हमने ये बाइंड करा हुआ है रिपीट विद को, ये करेंसी लिस्ट के साथ करा हुआ है। इसकी जगह हमें थोड़ा सा ये चेंज करना होगा। अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये सॉर्ट होकर लिस्ट नज़र आए तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि ये सारे काम हमारे होते हैं फार्मूलाज़ के अंदर। तो फार्मूला के अंदर हम बेसिकली इसको सॉर्ट और फ़िल्टर वगैरह कर रहे होंगे। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बैक करेंगे, यहाँ से एक और बैक करेंगे, और इधर जब हम डेटा इन वेरिएबल सेलेक्ट करते थे डायरेक्टली लिस्ट को दिखाने के लिए, उसके बजाय हम यहाँ से फार्मूला सेलेक्ट करेंगे और इधर हम अपने वेरिएबल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। तो बेसिकली चूँकि हमारा जो ताल्लुक़ है अभी वो लिस्ट से है, हम लिस्ट को सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ़्ट पे आके हम लिस्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे ताकि लिस्ट से रिलेटेड हमें फंक्शंस दिखाने लगे। लिस्ट पे आएंगे तो ये बेसिकली उसके सारे हमारे पास फंक्शन यहाँ पे नज़र आने लगेंगे। इसमें हमको देखना है सॉर्ट कहाँ पर है, तो हम नीचे करते रहेंगे जब तक सॉर्ट ना नज़र आने लगे। तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा सॉर्ट बाय की, ये सॉर्ट बाय की हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम सॉर्ट नॉर्मल इसलिए नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि हमें बेसिकली जो हमें ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है करेंसी का, उसके अंदर आईडी है, नेम है और मिन साइज़, ये तीन चीज़ें। हम इसमें से जो उसका नेम है उसकी बेसिस पे सॉर्ट को लिस्ट करना, अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमें साथ में बताना है इसको कि हमें सॉर्ट तो करना है लेकिन आईडी या नेम की किसकी बेसिस पे करना है, तो हम नेम उसके अंदर पास करना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल किसी करेंसी का नाम ए से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी आईडी है 10, और किसी करेंसी का नाम के से शुरू हो रहा है या एच से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी जो आईडी है वो है 1, तो अगर हमने इसको आईडी के हिसाब से सॉर्ट करा तो इवन दो कि करेंसी का नाम ए से शुरू हो रहा है लेकिन चूंकि उसकी आईडी ज़्यादा है 10 है तो वो नीचे नज़र आ रही होगी, और जिसकी आईडी 1 है वो ऊपर नज़र आ रही होगी। तो डिपेंड करता है वो किस प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉर्ट करना है। हमें जो है वो नेम की प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉर्ट करना है कि जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है वो ऊपर नज़र आए, आईडी चाहे उसकी जो भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, चाहे आईडी उसकी 100 भी हो लेकिन अगर नाम उसका ए से शुरू हो रहा है तो ऊपर नज़र आए हमें। तो हमें चूँकि उसकी नाम की बेसिस पर सॉर्ट करना है तो इसलिए हमें साथ में बताना होगा। इसलिए हम सॉर्ट को, खाली सॉर्ट को यूज़ नहीं कर रहे बल्कि हम सॉर्ट बाय की, तो की के अंदर हमें वो नाम की प्रॉपर्टी पास करनी होगी। तो इसलिए हम सॉर्ट बाय की यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी कि ये सॉर्ट करता है लिस्ट को की बेसिस पे, जो कि हम इसको बताने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से सॉर्ट बाय की को सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये सॉर्ट बाय की बेसिकली दो पैरामीटर ले रहा है अपने अंदर। एक तो लिस्ट ले रहा है, वो लिस्ट जो कि हमें सॉर्ट करवानी है, तो यहाँ पर अपनी लिस्ट का नाम लिख देंगे। लिस्ट का हमारा नाम था करेंसी लिस्ट। यहाँ पर अगर हम करेंसी लिखना शुरू करेंगे तो नीचे हमें सजेशन में जो है ये इसने दिखा दिया डेटा डॉट करेंसी लिस्ट, तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे।
खुद से पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और की के अंदर बेसिकली हमको बताना है कि अब ये हमारी इस तरीके से आ रही है, जो हर ऑब्जेक्ट आ रही है। तो आईडी है, नेम है, तो हम नेम चाह रहे हैं कि नेम बेसिकली जिसका ए से शुरू हो रहा है उसको ऊपर लेकर आए। तो नेम हम बेसिकली बताना है, हमें यहाँ पे की के अंदर नेम को पास करना है। डबल कोट के अंदर यहाँ पे लिख देंगे नेम। ये डबल कोट ओपन हुई, नेम लिखा, डबल कोट बंद कर दी। तो इस तरीके से हमने इसको बता दिया कि सॉर्ट कर दो लिस्ट को और नेम के हिसाब से सॉर्ट कर दो। तो अब जब हम इसको सेव करेंगे और अपनी ऐप को जो है हम यहाँ पे सेव करके और रन करके देखेंगे, जैसा हम रन कर लेते हैं तो आप देखेंगे लिस्ट जो सबसे ऊपर यूनाइटेड अरब एमिरेट लिखा रहा था वो ख़त्म हो गया। अब सारे ए वाले आ रहे हैं सब, उसके बाद जो है बी आ रहा है और फिर एंड में जो है जो भी था हमारे पास ये जी आ रहा है। तो अब ये जो है बेसिकली हमारी लिस्ट पूरी सॉर्ट हो गई है इस तरीके से। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आईडी के बेसिस पे करी होती तो फिर आईडी जिसकी ज़्यादा होती वो ऊपर नज़र आ रहा होता, जिसकी कम होती ऊपर आ रहा होता, जिसकी ज़्यादा होती वो नीचे आ रहा होता। तो इस तरीके से बेसिकली हम सॉर्ट करते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लिस्ट को जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं। तो लिस्ट को फ़िल्टर करने के लिए हम फिर से अपने इधर फार्मूला में आ जाते हैं और अभी जो है ये बेसिकली लिस्ट हमारी सिर्फ सॉर्ट हो रही है, फ़िल्टर नहीं हो रही है। तो फ़िल्टर करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले अभी हम सॉर्ट को रिमूव कर देते हैं ताकि हम फ़िल्टर पे काम कर सकें। तो अगेन हम इधर से चूँकि हम लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो हम लिस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी कैटेगरी में और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि हमें फ़िल्टर के लिए क्या ऑप्शन मिल रहा है। तो इसको नीचे करते रहते हैं जब तक हमें कोई हमारा फ़िल्टर से रिलेटेड ऑप्शन नज़र नहीं आता। तो ये आप देखें ये फ़िल्टर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं हमें डिस्क्रिप्शन में क्या दिखा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में ये कह रहा है कि सेलेक्ट स्पेसिफिक आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। तो ये बेसिकली ये फ़िल्टर हमें सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक आइटम जो कि हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहे हो वो लिस्ट में से वो आइटम सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर हम इसको डबल क्लिक कर लें तो यहाँ पे दो चीज़ें ये बेसिकली हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। एक तो वो लिस्ट हम पास करेंगे जैसे हमने उस सॉर्ट के अंदर भी करी थी, वो लिस्ट जिसके अंदर हम कोई आइटम सर्च करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं करेंसी लिस्ट। तो ये बेसिकली हमारी करेंसी लिस्ट आ गई। और दूसरी जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है वो कर रहा है कि जो चीज़ हमें अपनी लिस्ट के अंदर सर्च करवानी है या आप कह लें कि जो चीज़ जो है हम अपनी लिस्ट के अंदर वो करना चाह रहे हैं, रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए हम इसको ये करके देखते हैं कि हमने बेसिकली ये बताया है कि जो भी अच्छा अब चूँकि हमारी लिस्ट के अंदर 3-4 चीज़ें हैं, एक तो आईडी है, एक मिन साइज़ है और एक नेम है। तो अब हम ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई स्टूडेंट की लिस्ट हो तो एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसके पेरेंट्स का नाम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जब सर्च में कोई टाइप करेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि वो किस बेसिस पे रिटर्न करके दिखाए सर्च का रिजल्ट। यानी अगर आपने उसकी नंबर लिखा 24 तो 24 वो नाम के अंदर सर्च करे या फिर उसकी एज के अंदर सर्च करे। तो हम ये चाहेंगे कि 24 नाम के अंदर सर्च करे, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी होगी। लेकिन हमारे केस में हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि वो जो करेंसी का नेम है उसके अंदर सर्च करें। यानी हम अगर कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो हम उसको ये बताना चाह रहे हैं कि हम करेंसी का नेम टाइप कर रहे होंगे तो तुम करेंसी के नेम के अंदर ही सर्च करके दिखाओ और जो मैच करे उस नेम से सिर्फ हमें वो रिटर्न करके दिखा दो आइटम। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो है हम आइटम लिखते हैं। जब हम आइटम लिखेंगे तो हमें डॉट लगाने में बताने लगेगा कि आप किस प्रॉपर्टी को सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे भी हमने कहा कि हम नेम को सर्च करना चाह रहे हैं तो आइटम डॉट आईडी नहीं चाहिए, हमें मिन साइज़ नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे नीचे नेम चाहिए। तो नेम हम लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू का मतलब ये है कि जो भी हम आगे पास करने वाले हैं उससे एग्जैक्टली अगर नेम मैच करता है तो हमें वो आइटम रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं डबल कोटेशन के अंदर यूरो। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये बताया है कि जिस आइटम का नाम डबल इक्वल टू का मतलब है मैच करे और डबल कोटेशन के अंदर हमें यूरो पास करा हुआ यानी कि यूरो के साथ वो आइटम हमें रिटर्न कर दे। तो हमने एक तरीके से उसको बता दिया कि हमेशा हमें यूरो ही रिटर्न करे। तो अब अगर हम इसको चला के देखेंगे तो आप देखेंगे कि लिस्ट में जो है वो यूरो नज़र आने लगेगा। अभी हमने यूज़र से इनपुट नहीं लिया है कुछ भी, अभी बस हमने इसको खुद से बाय डिफ़ॉल्ट पास कर दिया है कि हमेशा यूरो ही दिखाए हमको। इसको हम सेव कर देते हैं, यहाँ से ऐप को सेव कर देते हैं और यहाँ से ऐप को चला के देखते हैं कि क्या होता है। तो ये सिर्फ हमें यूरो दिखा रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने यूज़र से कोई इनपुट नहीं लिया है। हमने ये कहा है कि जब भी हमारी लिस्ट लोड हो तो उसके अंदर हमें वो आइटम दिखाए जिसका नाम जो है वो यूरो है। तो इसने हमें यूरो के नाम का आइटम दिखा दिया। ये बेसिकली इस तरीके से काम कर रहा है। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम यूज़र से इनपुट लें तो हमें यहाँ पे ये यूरो के बजाय हमें वेरिएबल पास करना होगा।
वो वेरिएबल जिसके अंदर हमारी इनपुट की वैल्यू सेव हो रही है। तो इसलिए अभी हम ये करते हैं कि एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम पेज वेरिएबल रख लेते हैं। तो पेज वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं सर्च टर्म, या कुछ भी नाम रख दें। अब इसका मैं सर्च टर्म रख रहा हूँ। अब हम वापस से व्यू, इसको हम सेव कर देते हैं, वापस से व्यू के अंदर आते हैं और अब हम जो है वो अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में आते हैं। तो अभी तो चूँकि हमने फिक्स करा हुआ था कि हमेशा यूरो ही सर्च करे, चाहे यूज़र जो भी टाइप कर रहा हो। अब हम ये चीज़ नहीं चाह रहे, हम ये चाहेंगे यूज़र ने जो इनपुट में डाला है वो चीज़ सर्च करे, और जब वो आइटम यानी जो भी लिस्ट का आइटम है उसके नाम वही हो जो कि हमने सर्च करा था, तो वो हमें वो वाला आइटम रिटर्न कर दे वो। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। हमारे वेरिएबल का नाम था सर्च। तो हम जैसे टाइप करना शुरू करेंगे तो नीचे हमें दिखा देगा ये पेज वेयर्स दिखा रहा है, वेरिएबल्स दिखा रहा है, यानी क्योंकि हमने पेज वेरिएबल क्रिएट करा था। तो उसको हम डबल क्लिक कर लेते हैं तो ये पेज वेरिएबल इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम ये करते हैं कि अब हम ज़रा सर्च करके देखते हैं अपनी ऐप में क्या होता है। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है कि हमने जो भी उसमें एंटर करा होगा वो ये हमें मैच करा के और वो वाला आइटम रिटर्न कर देगा, यानी लिस्ट में से जो भी आइटम हमारी सर्च वाले उससे इनपुट से मैच करेगा वो हमें रिटर्न करवा देगा। अच्छा, उसके लिए हमें ये भी करना है कि हमें जो है वो इसकी जो भी यहाँ पे एंटर कर रहा है वैल्यू, वो अभी हमने वेरिएबल से फार्मूला में तो उठा ली, लेकिन वेरिएबल में अभी सेव नहीं करी है वैल्यू इसकी। तो उसके लिए हम वैल्यू में आएंगे, यहाँ से हम अपनी वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे ताकि उसके अंदर उसकी वैल्यू सेव हो जाए। तो अब ये होगा कि अब जो है यूज़र जो भी एंटर करेगा यहाँ पे वो हमारे सर्च टर्म के वेरिएबल के अंदर सेव होता रहेगा, और फॉर्मूला में जो है वो उसको जो भी हमने एंटर करा है वो इस वेरिएबल से उठाएगा और उसको मैच करेगा कि हमारे लिस्ट के आइटम के नेम में अगर वो चीज़ आ रही है तो वो आइटम रिटर्न कर दे। तो अब अगर हम इसको सेव करके चला के देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने वो सर्च ही नहीं करा है तो इसलिए वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे यूरो लिखना शुरू करूँ, यूरो लिखूंगा, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने यूरो लिखा पूरा, तो यूरो जो था वो हमारी करेंसी एक थी यूरो नाम की, उससे पूरा मैच कर गया। अब मैं दूसरी करेंसी का नाम लिखता हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जैसे मैं एम पूरा लिखूंगा तो यहाँ पे वो सर्च उससे मैच कर जाएगा हमारी लिस्ट के एक आइटम से, और यहाँ पे वो आइटम यानी कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट था वो लिखा हुआ नज़र आने लगेगा। जैसे ही मैंने एम लिखा, ये देखें हमारा चूँकि बिल्कुल एग्जैक्टली हमने वही एंटर कर दिया जो कि हमारे पास आइटम में था, तो इसलिए रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से जो है वो आप कोई भी चीज़ सर्च करके जो है वो अपने पास से रिटर्न करा सकते हैं। और यानी अगर मैं किसी स्टूडेंट की लिस्ट होती है, मैं स्टूडेंट का नाम लिखता तो उससे मुझे वो स्टूडेंट नज़र आने लगता, और फिर मैं यकीनन इस पर क्लिक करके अगले पेज पे जा सकता हूँ और ये जो भी करना चाहिए। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 400 करेंसीज थी या 500 आइटम थे और आप उसमें से एक स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट करके उसकी डिटेल देखना चाहते थे, तो आप उसका सिर्फ नाम लिखें, उस आइटम का जो है वो यहाँ पे नज़र आने लगेगा, वो उस पर क्लिक करके अगले पेज पे आप जा सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ चेंज करके देखते हैं कि अभी ये हो रहा है जब तक हम पूरा नाम नहीं लिख लेते वो आइटम हमें नहीं दिखाते, यानी अगर मैं इसको मिटा दूँ तो वो आइटम गायब हो जाएगा, जब मैं पूरा लिखूँगा तभी वो मैच करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये सेट करा हुआ है कि जब तक कि वो एग्जैक्टली उससे मैच नहीं करता है पूरा का पूरा, वो जो है वो हमें आइटम ना दिखाए। जब एग्जैक्टली मैच करे पूरा का पूरा आइटम का नाम जब ही दिखाए। तो उसको हम ज़रा सा चेंज करते हैं और हम उसको ये करते हैं कि अगर इसके नाम में जो हमें लिस्ट मिल रही है नामों की, ये बहुत सारी करेंसीज़ की जो लिस्ट मिल रही है, इसमें अगर हमने जो चीज़ एंटर करी है वो ज़रा सी भी इससे मैच कर रही है, पूरी चाहे नहीं भी मैच कर रही हो, ज़रा सी भी मैच कर रही है, तो हमें वो आइटम रिटर्न कर दे। उससे ये होगा कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल यूरो हम सर्च करना चाह रहे थे और हमने सिर्फ EUR भी लिखा, तो चूँकि वो मैच कर जाएगा यूरो से, क्योंकि EUR यूरो के अंदर आ रहा है, ज़रा सा भी आ रहा है लेकिन आ तो रहा है, तो वो मैच कर जाएगा, तो वो हमें यूरो रिटर्न कर देगा। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम ये बेसिकली चूँकि टेक्स्ट पे काम करना चाह रहे हैं, उसकी ये टेक्स्ट से रिलेटेड है सारी चीज़ें, तो इसलिए हम यहाँ पे आके और टेक्स्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे और यहाँ पे एक है ये कंटेन्स। कंटेन्स बेसिकली ये करता है कि जो हम जो टेक्स्ट पास करा है वो दूसरे जो हमारे पास लिस्ट है उसमें जो टेक्स्ट का नाम में जो टेक्स्ट है उससे ज़रा सा भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो वो आइटम वो रिटर्न कर दे। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि या डबल इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे ये कंटेन्स पास करते हैं और कंटेन्स के अंदर हम दो चीज़ें बताते हैं। एक तो जो टेक्स्ट जिस पे उसको जो है वो काम करना है, तो वो इसको काम करना है, ये है हमें आइटम डॉट नेम के ऊपर चूँकि इसको काम करना है, तो हम आइटम डॉट नेम ये मिटा देते हैं पूरा सब। दूसरा पैरामीटर इसमें हम एज अ कंटेन्स ले लेते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं आइटम डॉट नेम और इधर हम लगा देते हैं जो हमारे वेरिएबल का नाम था। तो
सर्च टर्म था हमारे वेरिएबल का नाम, तो वो हम लगा देते हैं। तो बेसिकली अब हो ये रहा है कि कंटेन्स जो है ये दो पैरामीटर ले रहा है। एक तो जिस आइटम से हमें मैच करवाना है, हमें जो लिस्ट है उसके आइटम डॉट नेम की प्रॉपर्टीज चूँकि मैच कराना है, तो हमने इसके अंदर वो पास कर दी। और दूसरी चीज़ जो कि मैच करवाना है, यूज़र ने हमें इनपुट दिया है, वो चीज़ हमें मैच करवानी है। तो बेसिकली ये कंटेन्स ये बताता है कि यूज़र ने जो भी इनपुट करा था, वो ये जो हमें इनपुट है आइटम का नाम, उसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बस सिंपल ये बताता है। ये दो चीज़ों को कंपेयर करता है। एक हमें टेक्स्ट मिल रहा है लिस्ट के उस आइटम से, जो भी उसका नाम है, जैसे वो नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट दरहम भी हो सकता है, वो नाम अगवानी भी हो सकता है। तो जो भी नाम हमें मिल रहा है, ये इसके अंदर लिस्ट में इस तरीके से सारे नाम आ जाएंगे। और दूसरी चीज़, जो भी यूज़र ने एंटर करा है, अगर वो दोनों ज़रा सी भी मैच कर रही हैं, चाहे पूरी ना भी मैच कर रही हो, कंटेन्स का मतलब यही है कि ज़रा सी भी मैच कर रही हैं, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा कंटेन। और यहाँ पे हमने अपना ये बनाया हुआ है वैसी का वैसी कि जो भी चीज़ ट्रू रिटर्न होगी वो आइटम यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो अब होगा ये कि जब भी हमारा जो इनपुट में यूज़र एंटर कर रहा है वो ज़रा सा भी मैच करेगा हमारे लिस्ट के किसी भी आइटम के साथ, वो आइटम ऑटोमेटिकली हमारे मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने यहाँ के, आप देख सकते हैं कि फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास करा हुआ है। तो इसको अगर मैं सेव कर दूँ और चला के देखूँ, तो अब होना ये चाहिए कि मैं अगर नाम यहाँ पे ज़रा सा भी टाइप करना शुरू करूँगा, तो यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट नज़र आना चाहिए जिनके अंदर ज़रा सा भी जो मैंने एंटर करा है वो जिससे भी मैच कर रहा हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ई। अब देखें जिसके अंदर ई आ रहा है वो सारे आना शुरू हो गए मुझे नज़र। इसके अंदर भी ई आ रहा था, इसमें भी ई आ रहा था, सबके अंदर ई आ रहा था, वो मुझे नज़र आना शुरू हो गए यहाँ पे। क्योंकि हो ये रहा है कि जिससे भी मेरी सर्च टर्म आइटम से ज़रा सी भी मैच कर रही है वो आइटम यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। मैं अगर यू लिखूँगा, अब सिर्फ चूँकि यूरो के अंदर ही ई यू एक साथ आ रहे थे और किसी के अंदर भी देखें ई के बाद यू नहीं आ रहा था, इसमें एस आ रहा था, इसमें एम आ रहा था, इसमें जी आ रहा था, इसमें टी आ रहा था, किसी के भी बाद ई के बाद यू नहीं आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे सबके बाद नहीं आ रहा था, तो सारे रिटर्न नहीं हो रहे थे। अब जब मैंने यू लिखा तो अब सिर्फ वो रिटर्न होगा जिसमें ई के बाद जो है वो यू आ रहा है, बाकी सारे रिटर्न नहीं हो रहे। और मैं आगे की जैसे जैसे लिखता रहूँगा। अब अगर मैं इसके बाद में टी लगा दूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यूरो में भी आर के बाद ओ आ रहा है, टी नहीं आ रहा, तो इसलिए रिटर्न नहीं होगा। लेकिन यहाँ तक ये रिटर्न होता रहेगा। तो अब हम जो चीज़ बनाना चाह रहे थे कि ज़रा सा भी अगर हम टाइप करना शुरू करें, मैं अगर यहाँ पे लिखना शुरू करूँ यू एन आई, मैंने लिखना शुरू करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू एन आई जिसके अंदर आ रहा था वो नज़र आना शुरू हो गया। अब मैं आगे अगर टी लिख दूंगा तो ये नीचे वाला जो था यूनाइटेड, ये मिट जाएगा और सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट ही नज़र आने लगेगा। मैंने टी लिखा तो सिर्फ ये यूनाइटेड अरब एमिरेट नज़र आने लगा। तो इस तरीके से बेसिकली आप अपनी लिस्ट के अंदर फ़िल्टर की भी फंक्शनलिटी लगा सकते हैं। हम ये भी कर सकते थे कि हम एक बटन लगा देते हैं कि बटन के क्लिक करने पे जो है वो हमें लिस्ट बेसिकली अपडेट करके दिखाए, सर्च करके दिखाए। लेकिन हमने डायरेक्टली जो कि उसी के साथ बाइंड कर दिया, तो फिर ये हमें डायरेक्टली जो भी हम टाइप कर रहे हैं उस तरीके से फ़िल्टर करके दिखाता जा रहा है। तो यहाँ से जो है आपने सीख लिया कि किस तरीके से आप लिस्ट को सबसे पहले तो सॉर्ट करते हैं और किस तरीके से उसके अंदर सर्च या फ़िल्टर की फंक्शनलिटी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये खुद भी फार्मूलाज को देख के एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर जो है वो बना सकते हैं इस तरीके से।